नमस्कार, जय भारत। सम्मानित साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं जानकारी आपके बीच रखने जा रहा हूँ। वह भी जो हमारा रिकॉर्ड है, एक प्रमाणिक साक्ष्य के आधार पर लिखित जो मैं आपके बीच रखता हूँ, उसी तरह आज भी एक प्रमाण के आधार पर मैं नहीं कह रहा हूँ, या 150 साल पहले एक रिपोर्ट, एक कार्यवाही के लिए एक आर्टिकल छपा था 150 साल पहले। और उसमें क्या, जैसा मैंने आपको दिखाया है, आपने देखा होगा थंबनेल में कि क्या अयोध्या में, अवध में फिर क्षत्रियों के अलावा कोई और था ही नहीं, या वे बने रहे। अब एक प्रकार से डिस्क्लेमर, मैं यह जो वीडियो के माध्यम से आपके बीच बात रखने जा रहा हूँ, यह किसी भी जाति संप्रदाय या समाज को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ समाज इतिहास के उन अनसुलझे सवालों को बाहर लाने के लिए एक हमारा सिर्फ प्रयास है। अब यह जो रिपोर्ट है आप देख रहे हैं, प्रोसीडिंग ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एडिट बाय जनरल सेक्रेटरी, ये जनवरी टू दिसंबर 1868, और यह कलकत्ता में, जैसा कि इसका अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का इसका जो मेन इसका मुख्य ब्रांच है, शाखा है, हेड ऑफिस है, वो कलकत्ता में है, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। अब इसमें क्या छपा है 150 साल पहले, ये पेज नंबर आप 86 पे जो देख रहे हैं, ये पेज नंबर आप 86 जो देख रहे हैं, 86 से 90 पेज में पूरा एक आर्टिकल है। और एक कार्यवाही के लिए बाकायदे वहाँ के जजों के सामने एक इसे आर्टिकल को रखा गया था सवाल के रूप में। और यह मिस्टर जो कार्नेगी, पैट्रिक कार्नेगी के नाम से जाने जाते हैं, क्यूरियस रिग्रेडिंग रेस ऑफ इंडिया के नाम से यह आर्टिकल था। और इसी की पेज नंबर 87 आप देख रहे हैं, पेज नंबर 87 पे बाकायदे यहाँ पे देखिए, दो मैंने अंडरलाइन किया है, ये फर्स्ट एंड सेकंड। इसका महत्वपूर्ण भाग समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई ऐसे ही कोई बात आपके बीच नहीं रखता हूँ, वह लिखित और प्रमाणिक न हमने लिखा है न आपने लिखा है। यह 150 साल से अधिक पहले उन लोगों ने लिखा है जिन लोगों ने हमारे देश पे शासन किया, और उन्होंने जो पाया, जिन्होंने जो समझा, उस चीज को लिखा है। तो कहीं न कहीं वो सच था, या उनके जो समझ में आया उन्होंने लिखा। अब यहाँ पे देखिए, एक आपको हमेशा एक चीज मिलेगा, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि इट इज सेड दैट द ड्राइवन फ्रॉम ऑल ग्रेट सेंटर राजपूत पावर एंड हिंदूज डिविजन बाय द मोहम्मदन conqueror, the Kshatriya to revenge in flight, and betook themselves amongst other places to the Ayodhya, their old seat of empire, whence the war had driven them, creating colonies wherever the went। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमेशा जो एक सिद्धांत मिलता है, कहा जाता है कि जो पुराने जो सीट थी राजपूतों की, एक शक्ति राजपूत, महान राजपूतों की, तो वो मोहम्मदन विजय के बाद, जो मोहम्मदनों का, एक मुस्लिमों का शासन होता है, विजय प्राप्त करते हैं, उसकी बात कह रहे हैं। जब ये वहाँ से फेल हो जाते हैं या पराजित हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे अयोध्या जो अवध का क्षेत्र है वहाँ उस तरफ प्लान करते हैं। कहा जा रहा है जो उनकी पुरानी सीट थी, ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ आपको जब सभी वंशावलियों को आप खंगालेंगे तो आपको क्या मिलता है कि कोई कह रहा है हम गुजरात से आए, कोई कह रहा है हम राजस्थान से आए, कोई कह रहा है हम कश्मीर से आए हैं। लेकिन जब रियलिटी में आप उस स्रोत का पता लगाते हैं कि भाई गुजरात से कहाँ, तो आपको पता चलेगा गुजरात में कोई स्रोत नहीं मिलता है। फिर इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये पुरानी सीट पे आ रहा है जहाँ से भौरों ने उन्हें खदेड़ दिया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तमाम विद्वान कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसी बात का जिक्र करते हुए मिस्टर कार्नेगी, पैट्रिक कार्नेगी, यह कह रहे हैं कि नाउ माई वन थ्योरी, वो अपना एक सिद्धांत जो उन्होंने पाया अपनी खोज के, अपनी तमाम वंशावलियों की जांच करने के बाद, जो यहाँ पर बने थे, आज भी जो हैं तमाम अलग अलग कुल राजपूत हैं, तो उनकी जब उन्होंने वंशावली खंगाली, तब उन्होंने जो पाया तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। वो कह रहे हैं नाउ माई वन थ्योरी इज दैट द राजपूत वेयर नेदर exterminated nor wholly driven, hence that the more respectable and influential claimants might have failed before the domain Sudra rule, that the
दैट द मास ऑफ क्षत्रिय, देखिए क्या कह रहे हैं, रिमाइंडेड एंड वेयर इन द फैक्ट नो अदर देन द वर्स। साथियों, इसी का मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट किया हूं और चलिए उसमें क्या कहा जा रहा है तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है स्पष्ट है कि अब मेरा अपना सिद्धांत है कि राजपूतों को न तो नष्ट किया गया न ही पूरी तरह से भगाया गया, इसलिए अधिक सम्मानित और प्रभावशाली कबीले तत्कालीन प्रमुख शूद्र शासकों के सामने भाग नहीं गए, लेकिन क्षत्रियों का जनसमूह बना रहा और वास्तव में वे भर और उसके अलावा कोई और नहीं थे। ध्यान दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, यह 150 साल पहले अवध के एक असिस्टेंट कमिश्नर जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट अधिकारी थे, उन्होंने अपनी खोज में अपना सिद्धांत एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल में बकायदे एक आर्टिकल में दिया है। वे कह रहे हैं कि ये नहीं कहीं प्रभावशाली जो अन्य कबीले थे वो यहाँ से कुछ वो शूद्र शासक जिन्हें बताया जाता है नंद वंश के जो है कि उनके सामने सब यहाँ से भाग के चले गए, पर कह रहे हैं नहीं, सब नहीं गए थे, जो बने रह गए वो क्षत्रियों का जनसमूह कौन था, वास्तव में भरों के अलावा कोई और नहीं थे, जो दिल्ली के पतन के बाद इन अपमानित भरों का अंतिम तक था पलट। यानी देखिए, दिल्ली का जब पतन हो जाता है उसके बाद इन भरों का 12वीं सदी के बाद की बात हो रही, इनका अंतिम तक था पलट। इन भागों में राजपूत प्रभाव की पुनर्स्थापना और तथा कथित भरों का सामाजिक पुनर्स्थापना से न तो अधिक था और न ही कम। साथियों, इसमें इतनी महत्वपूर्ण बात है, बात समझने की है। यहाँ पे अगर आप, चूंकि समय कम है, मैं आगे चल के धीरे धीरे आपको फिर से समझाऊंगा, कई बार इस सिद्धांत को हमने बताया है। अगर आप सभी अवध से लेके आप बुंदेलखंड तक, मध्य भारत के सागर तक, गोरखपुर से लेके जितने भी कुल हैं, सभी के प्रारंभिक बिंदु में कोई अगर मिलेगा तो वो भर, भारसिव और राजभर ही मिलते हैं, इसके अलावा कोई नहीं मिलता है, जिससे साबित होता है कि एक बहुत बड़ा राज इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ है, जिसे खंगालने की जरूरत आज भी है और आगे भी है। साथियों, यह जो सिद्धांत है आपके इतिहासकारों ने कभी अपने पुस्तकों में नहीं लिखा, और आज क्या कहते हैं कि हम बन रहे हैं, आपके ही समाज के लोग कहते हैं, और कुछ और जो कहते हैं उनकी तो बात छोड़ दिया जाए। जब आप खुद को नहीं मानते हो जो आप सच में हो, तो दूसरा आप पे उंगली उठाएगा। साथियों, चलिए इसी में एक और महत्वपूर्ण हम आपको समझाएंगे आगे चलकर एक और रिपोर्ट के माध्यम से, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज कहा जा रहा है, देखिए, लास्टली वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट नेटिव ऑफ माई, लास्ट वाला जो पैरा मैं पढ़ रहा हूँ, ये इन्हें एक जो कह रहे हैं एक लोकल स्थानीय, एक बहुत ही इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट जो बुद्धिमान एक कौन थे, वो कह रहे हैं एक वो ब्राह्मण थे, वो सेटली एफर्म दैट द फॉर वेयर इन फैक्ट राजपूत। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि जो वास्तव में राजपूत हैं वो कौन थे, भर। आप चाहे इधर से पढ़िए कि जो भर हैं वास्तव में वही राजपूत हैं। ध्यान दीजिए, इसे दोनों तरफ से आप चाहे जैसे कहें, और यह भी कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय बने रह गए वह भरों के अलावा कोई और नहीं था। अगर आपको इस सिद्धांत को सही मानना सही है, मैं तो डंके की चोट भी इस बात को कहता हूं, कोई चैलेंजिंग डिबेट कर ले, बड़े से बड़ा विद्वान, यह साबित हो जाएगा अगर सभी की वंशावली सामने रख दिया जाए और सबसे सवाल कर लिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। परंतु सच साथियों, इस राजभर भारसिव क्षत्रिय समाज को मानना है कि आपके पुरखे कौन थे, आप आज क्यों आपको लोग बनाना चाहते हैं, आपके ही समाज के लोग इस चीज को क्यों नहीं बताते हैं। साथियों, चलिए, अच्छी जानकारी लगी हो तो लोगों तक पहुंचाइए। मेरा उद्देश्य आपको बहकाना नहीं है, तथ्यों के आधार पर जो सच है, जो आपके ही लोग आपसे छिपाते हैं, उसे सामने रखकर आपका जो सही वजूद है उसे सिर्फ एक बताने का प्रयास है। ये श्री भारत क्षत्रिय फाउंडेशन का जो निर्माण हुआ है उसका यही लक्ष्य है। नमस्कार, जय भारत। जानकारी अच्छी लगी हो और लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ फिर से जय भारत।